तो 5 राज्यों की 475 सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग हो रही है। बंगाल और असम में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। बंगाल की 31 सीटों पर, असम की 40 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक ही चरण में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज वोटिंग संपन्न हो जाएगी। टीएमसी के नेता गौतम घोष के घर से इस बीच ईवीएम बरामद की गई। हावड़ा के उलवेरिया उत्तर सीट पर ईवीएम मशीन मिली है। ईवीएम मिलने की खबर के बाद इलाके में तनाव है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है और इसी बीच तृणमूल के नेता गौतम घोष के घर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बरामद की गई। हावड़ा के उलवेरिया उत्तर सीट पर यह ईवीएम मशीन मिली है और इस मशीन के मिलने के बाद से इलाके में तनाव। 31 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है बंगाल में। पूजा मेहता और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। पूजा, ईवीएम मशीन टीएमसी के नेता के घर। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें बीती रात की घटना है। हावड़ा जिले के उलुबेरिया उत्तर सीट के तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है गौतम घोष, उनके घर के बाहर ईवीएम बरामद किए गए। आपको बता दें स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी थी कि इस नेता के घर के बाहर घंटों से जो है ये ईवीएम रखे गए हैं और उसके बाद ही जो सेक्टर होती है ऑफिसर्स वहां पर पहुंचते हैं। उसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तो उनको पता लगता है कि वहां पर जो सेक्टर ऑफिसर है वो खुद मौजूद है। उनकी मौजूदगी में वो सारी ईवीएम तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर के बाहर रखे गए थे ईवीएम। उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उनका ये कहना था कि 2:30 बजे जो है वो ईवीएम लेकर सेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। जब वो दफ्तर बंद हो चुका था, सीएपीएफ के जितने जवान थे वो सो गए थे, लिहाजा वो ईवीएम सेक्टर ऑफिस में नहीं रख पाए थे। तभी उनके असिस्टेंट सेक्टर ऑफिस ने कहा कि उनके रिलेटिव का घर है पास में और वो चाहे तो वहां पर ईवीएम रख सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पूरे इंसिडेंट में जो है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, लेकिन अभी तक जो राहत की बात है वो ये है कि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि जो ईवीएम बरामद हुए वो पूरी तरीके से सील्ड थे, उसमें कोई भी जो है छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि आखिरकार तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर के बाहर किस तरह से ये सारे ईवीएम पहुंच गए। इस खबर आने के बाद से इलाके में भी काफी तनाव था। अब हालात क्या है वहां? देखिए, क्योंकि बीती रात की खबर है तो जब स्थानीय लोगों ने इसकी खबर दी तो कुल मिलाकर वहां पर जो है काफी तनाव हो गया, क्योंकि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनका ये कहना था कि जानबूझकर वहां पर ईवीएम नहीं रखे गए, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है वो ईवीएम के साथ टैंपर करना चाहते हैं, वो छेड़छाड़ करना चाहते हैं। पुलिस भारी संख्या में वहां पर पहुंचती है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की वहां पर तैनाती की जाती है। स्टेट पुलिस भी वहां पर पहुंचती है, क्यूआरटीज को यहां पे तैनात किया जाता है ताकि दोनों गुट्टों को जो है वो अलग किया जाए। और वहां पर अभी भी तनाव है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी है। ईवीएम वहां से लेकर जो है चुनाव आयोग के हाथ में हैंडओवर किए गए हैं और उसके बाद आज पोलिंग स्टेशन भी पहुंचाए गए हैं। बिल्कुल, तो पूजा मेहता को आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के आरामबाग से हमारे साथ हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ मेरे साथ तमिलनाडु से हैं। वहां पर किस तरह से वोटिंग हो रही है उसके बारे में जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला, और राज बिहारी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हुगली के तारकेश्वर से रवि त्रिपाठी की रिपोर्ट देखते हैं। यहां से स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा सीट पे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे ये तारकेश्वर मंदिर है और लोगों में जो लगी, ऐसा लग रहा है कि मंदिर में जाने के लिए लाइन लगी है। ये मंदिर में जाने की लाइन नहीं है, ये मतदान करने की लाइन है। मतदान शुरू हो चुका है और जो जोश है, देखिए महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ। पुरुषों की संख्या भले ही छोटी है, लंबी लाइन कम जो है महिलाओं की देखने को मिल रही है। महिलाएं लगातार आ रही हैं और अपना मतदान करने के लिए, चूंकि लोकतंत्र में जो आज कहा जाता है ये मतदान का दिन जो होता है पर्व की तरह होता है और इसको पर्व की तरह ही लोग मनाते हैं। अपने मतदान का इस्तेमाल करना, चूंकि दिन में धूप तेज हो जाएगी इसलिए सुबह सुबह आकर मतदान करना। ये तमाम देखिए लाइन में नौजवान है। क्या भाई सबसे पहले मतदान करने के लिए आए आप? नहीं, इससे पहले दिए है। नहीं है, सुबह सुबह सबसे पहले? हाँ, सुबह सुबह है, बहुत गर्मी भी होगा इसलिए। इसलिए कैसी सरकार चाहिए? सरकार कैसे चाहिए जो मैंने सार्वजनिक विकास करे कि हम लोग जो नौजवान है जो अभी नौकरी के खोज में है उसका कुछ व्यवस्था करे, ऐसे ही और कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसी सरकार की व्यवस्था करे, विकास। कैसी सरकार चाहिए आपको? जो हमारा के लिए अच्छा चाहता है उसको भी। अच्छा,
आपको कैसी सरकार चाहिए? वो अच्छी सरकार होता है, अच्छा अच्छी लगेगा। सरकार चाहिए। हाँ। महिलाओं से पूछते हैं भाई, महिलाओं को कैसी सरकार चाहिए? आपको कैसी सरकार चाहिए? मेरा अच्छा अच्छा अच्छी सरकार चाहिए। तो सबको अलग अलग तरीके से सबका अपना उम्मीद है, दिखाना चाहेंगे। देखिए गजब का जोश है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ मतदान होती भी ऐसी है। मतदान में 80% से ज़्यादा पोलिंग होता है, और उस इसलिए होता है कि लोग जो है उत्साह के साथ आते हैं और इसको एक पर्व की तरह मनाते हैं और जमकर मतदान अपना करते हैं। तो ये लाइन लंबी होती जा रही है, लाइन छोटी होने के बजाय लंबी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से तारकेश्वर में लोगों का जोश दिख रहा है, तारकेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, उन्होंने भी अपील की थी, तमाम तरह की बातें भी की थी। यहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात थी, क्योंकि सिंगूर यहाँ से बगल में है। सिंगूर में जिस तरह की चर्चा आप जानते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्री बंद हुई, उसके अलावा तमाम सारी बातें हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो प्रधानमंत्री की ने भी अपील की है, तमाम और नेताओं ने भी अपील की है कि लोग घर से निकलें और अपना मतदान करें। तो ये उसका असर आपको पीछे दिखाई दे रहा है। तो अब तक किन किन दिग्गजों ने वोट डाला है, जरा उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। रजनीकांत सवेरे सवेरे वोटिंग के लिए पहुंचे। इसके अलावा कमल हासन, जिनकी पार्टी एमएनएम इस बार चुनावी मैदान में भी है, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम पहुंचे। केरल में बीजेपी के प्रत्याशी मेट्रो मैन ई श्रीधरन भी वोटिंग के लिए पहुंचे। सुबह सुबह ये दिग्गज वोटिंग कर चुके हैं। सिद्धार्थ मेरे साथ हैं। तमिलनाडु में आज एक ही चरण में 234 सीटों पर वोटिंग हो रही है। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन बीजेपी ने भी इस बार खूब ताकत झोंकी है। तो जरा सिद्धार्थ बताइए, किन मुद्दों पर आज वोटिंग हो रही है? तो तमिलनाडु में हम देखेंगे तो कैंपेन तो मेजर इश्यूज इस पे हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर। एआईडीएमके और एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि लॉ एंड ऑर्डर एआईडीएमके के 10 साल के रूल में। सिद्धार्थ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा किस तरह से लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलता हूँ कि इधर पैन करके वो दिखाए कैसे वोटिंग चल रहा है। ये तो हम ग्रामीण प्रदेश में है, एडप्पाडी है जो चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये तो एक ग्रामीण प्रदेश है और आप देख सकते हैं कि क्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी भीड़ है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, और कंप्लीट कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार ही काम चल रही है। इधर सारे लोग को अनुमति दे रही है अंदर मास्क पहनने के बाद, और अंदर जाने के बाद हाथ को सैनिटाइज करते हैं, और उसके ID कार्ड को चेक करने के बाद इनको ग्लव्स भी दिया जा रहा है, और सारे कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार ही इधर काम चल रहे हैं। और उम्मीद है कि थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी पळनिस्वामी भी इधर आएंगे अपने परिवार के साथ। और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इतने साधारण और सरल आदमी है कि वो अपने परिवार के साथ पैदल ही आ जाएंगे और पैदल आकर इधर वोट करेंगे, कह रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर पहले इधर एक मुरुगन टेम्पल है, वहाँ मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, और उसके बाद ही जो 10 और 11 बजे के बीच में जो ऑस्पिशियस टाइम है, उस टाइम पे आकर वो वोट करेंगे। यही है यहाँ के लोगों का उम्मीद। और जैसे आपने कहा, बीजेपी का भी इस इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार 20 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, और एनडीए तो एआईडीएमके और पीएमके जैसे तमिलनाडु के बड़े पार्टीज के साथ अलायंस में जुड़े हुए हैं। तो पहली बार बीजेपी एक बड़े अलायंस से कंटेस्ट कर रहे हैं तमिलनाडु से, और बीजेपी का उम्मीद है कि इस बार वो तमिलनाडु में अपना अकाउंट ओपन करें, क्योंकि बीजेपी ने ढेर सारे पॉपुलर कैंडिडेट्स को बहुत फील्ड से रोप इन किया है अपने पार्टी में, चाहे वो खुशबू सुंदर सिनेमा फील्ड से हो, चाहे वो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर IPS रिटायर्ड अन्नामलाई हो, या चाहे वो बीजेपी के प्रेसिडेंट एल मुरुगन जो पहले लॉयर थे, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार। तो और इसके अलावा जो है कन्याकुमारी में भी लोकसभा सीट में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पोन राधाकृष्णन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनडीए को। तो बीजेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस बार वो असेंबली एंटर कर पाएंगे डबल डिजिट्स में तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या हाल है, किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, किस तरह से लोगों में उत्साह है, ये आपने देखा। राज बिहारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राज बिहारी जी, आज बंगाल में जिन 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पिछली बार वहां पर 29 सीटें टीएमसी ने जीती थी। एक तरह से टीएमसी का गढ़ है। आज जो वोटिंग होगी वो ट्रेंड सेट करेगी आगे के चरणों के लिए भी। बिल्कुल। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 31 सीटों में से हावड़ा की जो आमटा सीट है और दक्षिण 24 परगना की जो कुलतली सीट है, ये सिर्फ विपक्ष के पास थी। मतलब एक सीट कांग्रेस के पास थी, एक सीट माकपा के पास थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ पर परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदला है। अगर हम हुगली की बात करें तो हुगली में खासतौर पे हुगली में, क्योंकि लोकसभा में हुगली ज़िले में जो 18 सीटें में ज़्यादातर पे बीजेपी आगे रही थी। आज उसकी 8 सीटों पे इलेक्शन है। और हावड़ा में ज़रूर, जो हावड़ा की सीट है उसमें ज़रूर टीएमसी ने बढ़त बनाई थी। और दक्षिण 24 परगना की जो 16 सीटें हैं उसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं थी उस हिसाब से। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है
उसमें एक फैक्टर इंडियन सेकुलर फ्रंट का भी है। इंडियन सेकुलर फ्रंट जो है वो दक्षिण 24 परगना की 16 में से 4 सीटों पे, हावड़ा की 1 सीट पे और हुगली की 3 सीटों पे असर डाल सकता है अगर मुस्लिम ISF की तरफ जाते हैं तो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण 24 परगना जो TMC का बहुत बड़ा गढ़ था, उसमें अब पूरी तरह से TMC को झटका लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और रिपोर्ट भी इस तरह की आ रही है। और ख़ास तौर पे TMC के जो आपसी जो झगड़े हैं, चाहे हम हावड़ा की बात करें, चाहे हम हुगली की बात करें, चाहे हम दक्षिण 24 परगना की बात करें, जो TMC के आपसी झगड़े हैं उसकी वजह से भी TMC को वहाँ बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है शंभुनाथ शुक्ला जी, अभिषेक बैनर्जी के प्रभाव वाला क्षेत्र डायमंड हार्बर, वहां पर भी वोटिंग हो रही है और अभिषेक बैनर्जी तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है बंगाल के चुनाव का। देखिए, डायमंड हार्बर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, कलकत्ता से करीब 60 किलोमीटर है और डायमंड हार्बर बहुत कुछ तय करेगा। अभिषेक बनर्जी वहाँ से हैं, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। सारा का सारा हमला जो है अभिषेक बनर्जी पे हुआ है और माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी का बड़ा प्रभाव मंडल है। क्या कर पाते हैं उस पूरे इस इलाके में, साउथ परगना के, दक्षिणी साउथ परगना के, ये उसी पे डिपेंड करेगा कि अभिषेक बनर्जी पे कुछ डेंट हुआ या नहीं हुआ, बहुत कुछ तय कर देगा। इस बार जो भी बंगाल में देखिए, दक्षिण बंगाल के जिस 3 जिलों में चुनाव हो रहा, वो तीनों जिले TMC के गढ़ हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दक्षिण साउथ परगना जो है वो इन पर डिपेंड करता है अभिषेक बनर्जी पे। बाकी जो 2 जिले हैं उनमें से हुगली में जैसे तारकेश्वर सीट से बीजेपी के स्वप्न दास गुप्ता लड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पे क्या होगा। या उसी तरह 24 परगना की दूसरी सीटें जो हैं उनमें एक में कांति गांगुली CPM से हैं, दूसरी में TMC के विमान बनर्जी हैं। तो कहना चाहिए कि पूरा का पूरा चुनाव जो है यहाँ पर एक तरफ अनुभवी लोग हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल नए लोग हैं। क्या इन पे हो पाता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आगे। ठीक है, जल्दी से हुगली का रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, जरा जल्दी से तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह आपको वोटर्स में नजर आ रहा है? अब देखिए ये तस्वीर है, पीछे दिखाना चाहेंगे। और अभी चर्चा और थी स्वपन दास गुप्ता की। देखिए स्वपन दास गुप्ता तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पोलिंग बूथ है और लोग लाइन लगा के चारों तरफ देखिए मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र पर जिस तरह से भीड़ है, स्वपन दास गुप्ता यहाँ पहुंचे। दादा, क्या माना जाए कि क्या माहौल है? आपको लग रहा है कि लोग मतदान अपना आराम से कर रहे हैं? এখানে একটা জায়গায় আছে, একটা জায়গায় নেই, সে কি কারণে হয়েছে? सब लोग अपना मतदान कर रहे हैं आराम से, आपको लग रहा है? आराम से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के एजेंट का ऊपर बड़ा थ्रेट दे रहे हैं, इसीलिए 1-2 जगह समस्या हो रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? क्या हम लोग को एजेंट को ऊपर हुमकी दे रहे हैं, लोकल थ्रेट्स दे रहे हैं, इसीलिए 1-2 एजेंट डर गया है, तो उसके कुछ व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप प्रशासन से बात कर रहे हैं? একটা রুমে আছে এজেন্ট, একটা রুমে এজেন্ট নেই। একটা রুমে এজেন্ট আছে, একটা রুমে নেই। তাকে কি ভয় দেখানো হচ্ছে? ভয় দেখা দিচ্ছে, হুমকিটা কে দিচ্ছে? দেখো, আপনিও জানেন কে দিচ্ছে। दादा, जिस तरह से वोटिंग हो रही है, लोग सुबह निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब माना जाए कि प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसका असर पड़ेगा। हाँ, छोड़ दीजिए। हाँ, जरूर। स्वपन दास गुप्ता जी हैं, देखिए निकले हुए हैं और लगातार कई बूथ पर जा रहे हैं। बूथ पर जाकर लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि वोटिंग का क्या स्थिति है, स्टेटस है, और उसके हिसाब से निकल रहे। तो स्वपन दास गुप्ता साहब यहाँ हैं, मैं चाहूंगा कि इनसे इसके बाद बातचीत भी करें। स्वपन दास गुप्ता जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये स्वपन दास गुप्ता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रवि त्रिपाठी बता रहे हैं कि अलग अलग बूथ पर जाकर देख रहे हैं कि वोटिंग सही तरीके से हो पा रही है नहीं। और शंभुनाथ शुक्ला जी, एक बड़ा मुद्दा रहा है बंगाल में, ऐसा बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है। आपने पिछले चरण के चुनाव में देखा था, ममता बनर्जी आरोप लगाने लग गई थी, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी थी, फिर चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी कि जैसा आप आरोप लगा रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर दूसरा मामला है, आज जो गौतम घोष के घर में EVM मिली है, गौतम घोष TMC के नेता हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो बंगाल में काफ़ी कहना चाहिए 2017-18 से ही शुरू हो गई थी। क्योंकि सीधा का सीधा जो बीजेपी को भी दिख रहा है कि अगर उसको नई ज़मीन कहीं मिलना है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में असम उसके पास आ गया, त्रिपुरा आ गया, तो उससे लगता है कि बंगाल का गढ़ अगर फतह कर ले, बंगाल में लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, विधानसभा 294 सीटों की है, तो बंगाल अगर फतह कर लेती है तो बीजेपी की प्रतिष्ठा एक एलीट क्लास में बढ़ेगी। बंगाल का भद्रलोक बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो बंगाल में एक ज़माने में तो खाता नहीं खुलता था, पिछली बार 3 सीटें आई थी, इस बार उसकी स्थिति
ये आ गई है कि वो टीएमसी के बराबर खड़ी है। दूसरी तरफ जो सीपीएम का एक बहुत बड़ा कैडर था, देखिए इस राजनीतिवाद कैडर बेस्ड है, जो बहुत बड़ा कैडर था वो टीएमसी से कहीं ना कहीं खफा है। वो कैडर जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। लोग पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, वो पूरा का पूरा जो सीपीएम कैडर था वो चला गया था बीजेपी के पाले में, उसका लाभ दिखाई पड़ा था। इसलिए ये इस बार भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो टीएमसी से खफा हैं और सीपीएम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भी वोट कास्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से आपके अभी रिपोर्टर भी दिखा रहे थे, जिस तरह से बम्पर वोटिंग भी अभी सुबह से शुरू हो गई है, 7 बजे से मैं तो बैठा हूँ, 7 बजे से देख रहा हूँ तो लोग लाइन लगा के खड़े हो गए थे। इससे लगता है कि हालात जो है बहुत ही बिल्कुल कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। ठीक है राज बिहारी जी, एक तरफ सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी के पास अपने नेता तो है नहीं बंगाल में, तो टीएमसी के लिए गए नेता है, लेकिन फिर सवाल यह भी तो होना चाहिए कि टीएमसी के इतने बड़े और दिग्गज नेता छोड़कर बीजेपी की तरफ क्यों आ रहे हैं? उन्हें बीजेपी में क्या नजर आ रहा है? देखिए, टीएमसी में सबसे बड़ा जो नाराजगी है नेताओं की, जिसके कारण मुकुल राय आए, शुभेंदु चौधरी आए, राजीव बनर्जी आए, और भी बहुत सारी जगह इनके जितने समर्थक हैं वो भी पार्टी बीजेपी टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए। इनकी सबसे बड़ी नाराज़गी थी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से, क्योंकि पार्टी की पूरी कमान, सरकार की पूरी कमान में, माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, रवि त्रिपाठी के साथ स्वपन दास गुप्ता इस वक्त बात कर रहे हैं, जरा एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। अंदर पहुंच गया तो ये हम हाथ जोड़ के उनको बोला कि भाई ये नियम है, आप लोग प्लीज नियम फॉलो करिए, लोग कोऑपरेट करेंगे। मेरे ख्याल में मैं आशा करता हूँ लोग कोऑपरेट करेंगे। आपको लग रहा है कि निष्पक्ष मतदान हो पाएगा जिस तरह से? मैं तो चाहता हूँ निष्पक्ष मतदान। तो अगर कुछ ऐसे नियम कोई रूल्स है भाई, रूल्स मना के आप चलिए, यही तो हमारा आवेदन है। कोई दिक्कत नहीं है आपको लग रहा है? तो दिक्कत होने से हम कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन को एड्रेस कर रही है पुलिस, बोल रहे हैं जो जरूर कोऑपरेट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आशावादी हूँ कि उन्होंने वो कंप्लेंट मानेंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? ये देखिए, ये सब আমার সঙ্গে রয়েছে वोटिंग, अब लोग वोट दे रहे हैं, लोग को मतदान का भी तो एक गुरुत्व देना है, उनका भी तो इज्जत देना है। तारकेश्वरेर प्रार्थी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ और जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ मैं शिकायत कर रहा हूँ और शिकायत को पुलिस रवि, किस तरह की कंप्लेंट, किस तरह की शिकायत की बात कर रहे हैं स्वपन दास गुप्ता, जरा बताइए। जो शिकायत आई है, देखिए स्वपन दास गुप्ता का शिकायत यह है कि उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं, बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट बूथ पे होते हैं, उनको कई जगह धमकाया जा रहा है, उनको वहां बैठने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये रूरल इलाका है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए भीड़ देखिए इस इलाके में। इस पोलिंग बूथ पर चलेंगे, दिखाएंगे, ये पोलिंग बूथ है, ये देखिए स्वपन दास गुप्ता यहाँ बात कर रहे हैं और ये जगह है। इस पोलिंग बूथ पर लाइन देखिए, लाइन लंबी है, लेकिन इसके अलावा ये शिकायत है कि इस पोलिंग बूथ पर बीजेपी का पोलिंग एजेंट जो था वो नहीं था, उसको दिक्कत हो रही है, उसको बैठने नहीं दिया जा रहा है, टीएमसी की तरफ से धमकाया जा रहा है। तो उन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद जो पुलिस अफसर हैं, जो बंगाल पुलिस के अफसर हैं, वो यहाँ आए हैं और उन्होंने हमारे सामने बातचीत की है, उनको बताया कि इस तरह की दिक्कतें हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि आपकी शिकायत को एड्रेस किया जाएगा। तो ये पोलिंग बूथ है, ये जगह हम जो जानना चाहेंगे, चूँकि हम लोग भी भागते हुए आए हैं। ये दीदी, ये जगह कौन सा है? गोपीनाथपुर प्राथमिक विद्यालय। क्या यहाँ शिकायत हो रही है कि पोलिंग एजेंट कई जगह नहीं बैठने दे रहे हैं लोग? না এসব জানি না, আমি তো ভোটার অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথে আছি। আমি এই লাইনগুলো কোন মানে 3টে এখানে বুথ আছে দেখতেই পাচ্ছেন, 12, 13, 13 রে। बंगाली में बोलते हैं, दिक्कत है, हिंदी कम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए लाइन में लोग लगे, महिलाओं की लाइन में सुबह से देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, चाहे तो तारकेश्वर गया था, जहाँ भी गया था। आप लोग को वोटिंग देने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी है? क्या दिक्कत है? देखिए क्या, ठीक है, हिंदी बोलते पारवी ना। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसी सरकार चाहिए, कौन सरकार चाहिए, दीदी का या मोदी का? दीदी और मोदी के बीच में देखिए इस महिलाएं हैं, क्योंकि महिला वोटर से ममता बनर्जी को बहुत उम्मीदें हैं। तो इस तरह से महिलाएं जिस तरह से लाइन लगा के वोट दे रही हैं, वो तमाम तरह का संकेत देता है। उधर भी देखिए बुजुर्ग जो मतदाता हैं, ये भी लाइन लगा के, नौजवान और बुजुर्ग सब एक लाइन से हैं। तो मैं इधर जाकर बातचीत करूंगा इनसे। एक मिनट दादा, मतदान को लेकर कैसी सरकार आप लोग को चाहिए? क्योंकि लाइन में लगे आप लोग मतदान देने के लिए, हर 5 साल के बाद मतदाता के पास एक अधिकार होता है। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? आपको बोला कैसे बोला आपको? कैसी सरकार चाहिए? कौन बोला? तो हमारे नहीं अच्छा नहीं है, नहीं बोला है। कौन सरकार चाहिए? मेरा मन का सब था रहेगा। अच्छा, गुप्त ठीक है मतदान रवि, हम आपके पास लौटेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, मतदाताओं में काफी उत्साह है। और एक बार फिर से आपको इन 5 राज्यों में जहां पर वोटिंग हो रही है, कौन कौन से बड़े चेहरे मैदान में हैं,
उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि किस तरह से वोटिंग इन 5 राज्यों में चल रही है। देखिए बड़े चेहरे कौन से हैं चुनाव मैदान में, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो स्टालिन हो, पलानीसामी हो, पनीर सेल्वम हो, कमल हासन हो, स्वपन दास गुप्ता हो, ई श्रीधरन हो, हेमंत बिस्व शर्मा असम के, और उमान चांडी, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है। 5 राज्यों की 475 सीटों पर वोटिंग की हर खबर, हर तस्वीर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.